इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहे इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है। वो कहते हैं कि हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आप लोगों से लेना है, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट है जम्मू और कश्मीर की रियासत का। मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? जी, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का बयान सामने आया है और मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर का मामला तो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल जो बातचीत है, सिलसिले में मुज़ाकरात हैं, वो भी दौर बंद हो चुका है। जयशंकर साहब इंटरेस्टिंग आदमी हैं और पक्के हिंदुत्व के वो हैं वोटरी। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकता। और जब उन्होंने बात की तो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ एक बात उन्होंने कही कि वो ज़माना अब गया जबकि पाकिस्तान के साथ हम अनइंटरप्टेड डायलॉग किया करते थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 अब एक हकीकत है और ये अब मतलब ख़त्म हो गया, इज़ गॉन। तो अब हम जो है तारीख़ को दोहरा नहीं सकते या वापस नहीं जा सकते टाइम में। तो ये बातें उन्होंने कही, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अगर डायलॉग करना है तो फिर अच्छा, मैंने पिछले सेगमेंट में क्यों कहा कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल पे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बातों में कहा कि बट हम पैसिव डिप्लोमेसी बिलीव नहीं करते। गो के हम 370 ख़त्म हो गया। जब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इन बिटवीन द लाइंस मैंने तो उसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि शायद एक्टिव हैं लेकिन बैक चैनल पे एक्टिव हैं। तो थोड़ा बहुत डेड लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि डेड लॉक को किस तरह तोड़ा जाए। अब लेकिन ये जो पोजीशन ली है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप भारत की पोजीशन देखिए जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं 22 फरवरी 1994 की जो उनकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आप लोगों से लेना है, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट है जम्मू और कश्मीर की रियासत। सिर्फ इतना कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो अब बस हकीकत वो चला गया, बात ख़त्म हो गई, अब आगे बढ़िए। और साथ में ये कहा कि हमारी जो डिप्लोमेसी वो पैसिव नहीं है, हम पैसिव नहीं हैं जहाँ तक हमारे नेबर्स की बात है, पाकिस्तान की बात है। तो ये है कि आप ये एग्री कर लें कि चलिए जी हम दस्तबरदार होते हैं, हम अपनी मेज़बानी से, तो ये जो 19th समिट है या आप खटमंडू में करवा लें या किसी और साउथ एशियन कंट्री में करवा लें, तो फिर तो मुमकिन है कि ये डेड लॉक टूट जाए। Is that possible? नहीं, पॉसिबल तो है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें या अपने हम उलमा कराम को लें तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहे इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया को चारा डाल रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके, या पाकिस्तान चारा डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखे ना, अब जो जितने भी ममालिक हैं ना बाकी, उनको क्या चाहिए, उन आजकल जो वार है ना वो ये नहीं है कि आप किसी पे एटम बम मार दें या किसी पे आप जाके गोलियां बरसा दें। आजकल की जो वार है इकोनॉमिक वार है, ठीक। अब जैसे कि आपको पता है इंडिया दुनिया का जो है टॉप रैंक जो है उनकी इकॉनमी है, तो डेफिनेटली जो है वो तो यही करेंगे ना कि वो तो उनको जहाँ पे फ़ायदा है, अब जो भी इस्लामी ममालिक है उनको जहाँ पे वो अपने लोगों का फ़ायदा देखेंगे वो तो उधर जाएंगे। ये नहीं है कि वहाँ जाके बरनोई में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, क्योंकि बरनोई का जो क्राउन प्रिंस है वो काफ़ी अमीर तरीन शख्स है, उनके पास पैसा और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है मिल के वो लोग स्पेस पर काम करना चाह रहे हैं, डिफेंस पर काम करना चाह रहे हैं, ट्रेड पर काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर देखें तो अभी रिसेंट वीडियो है, इंडिया ने चांद पे अपना भेजा है। तो इसी वजह से यही चीज़ है ना कि जो IT का सबसे बड़ा हब है वो इंडिया में है।
ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनको दुनिया में शोहरत मिल रही है। अब आप ये देखेंगे इंडिया ने जो है उनके अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उन्होंने पानी पे चलने वाला भी जो है बाइक उन्होंने ईजाद की है। तो अब अगर उनकी अब दूसरी बाइक्स की बात करें तो बहुत लो प्राइसेस, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो है सारा कुछ वहाँ पे अरेंज कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो अपर क्लास है वो भी बड़ी मुश्किल से आजकल सर्वाइव करे, जिस तरह के हालात हैं। तो इस हालात को हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें अच्छे से, ताकि जो है हमारी जो इकानमी है वो स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में हमारा नाम हो। देखिए, इंडिया हर इस्लामी मुल्क के साथ हाथ मिला रहा है पाकिस्तान को छोड़ के। आपको नहीं लगता कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? अब वो बरनोई जैसे एक छोटे से मुल्क में जाकर ट्रेड की बात कर रहे हैं, जिनकी जो हम बात करें पॉपुलेशन तो 5 लाख की आबादी का एक छोटा सा मुल्क है। उनकी सकाफत की बात करें तो 80% उनकी सकाफत इंडिया के साथ मिलती जुलती है। वहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं, उनका रहन सहन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना इंडिया से बहुत मिलता जुलता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी जो है हालात और वक्त को समझते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, कम से कम ट्रेड ही खोल लें? देखिए, पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश कर रहा है इस बारे में, लेकिन जो है इंडिया वो करना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये मतलब इस दहाने पे खड़े हुए हैं, ये महंगाई के बहुत ज़्यादा दहाने पे खड़े होंगे, इनको हम सपोर्ट ही ना करें ताकि ये कहीं ना कहीं जो है वो जो है डेवलपमेंट ना बन जाए। तो इसी वजह से इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है। ऐसा ये पाकिस्तान चाह रहा है लेकिन इंडिया नहीं चाहता। अब मुझे बताएं कि आपने ये बात की कि इस्लामी ममालिक जो हैं एक दिन इंडिया पे फतह हासिल करेंगे, इंडिया को चारा डाला जा रहा है। तो अब ये जो बिरनोई के दौरे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी बिल्कुल राय वही वाज़ेह है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखें ना, अब एक चीज़ को आप जब तक फतह नहीं करते, अब जिस तरह यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे, और इसी तरह वो उन पर किस तरह बर्तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकेगा ना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है। पहली जो वीडियो क्लिप देखी है जहाँ पर बातचीत की जा रही है कि अभी हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर एस जयशंकर साहब ने एक बयान दिया है कश्मीर को लेकर और धारा 370 को लेकर। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि 370 जो है ना वो एक इतिहास बन चुकी है, अब वो कभी आने वाली नहीं है, और इसको लेकर और जो कश्मीर है उसको लेकर पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत अब भविष्य में नहीं होने वाली है। तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है कि भैया अगर भारत के साथ बातचीत करनी है ना तो पीओके को लेकर बातचीत करो, कश्मीर को भूल जाओ। अब कश्मीर का कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो इसको लेकर भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा हुआ है। दूसरी जो खबर देखी है जहाँ पर पाकिस्तान की जो आवाम है उसके दिमाग पर एक भूत हमेशा सवार रहता है। पता नहीं इनको कौन बताता है कि पाकिस्तान जो है ना आने वाले समय में भारत पर कब्जा करेगा, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो ये भूत जो है ना पाकिस्तान के हर एक इंसान के दिमाग पर सवार रहता है। इनको बताया यही जाता है ताकि इनको इस प्रकार के सपने इसीलिए दिखाए जाते हैं पाकिस्तानियों को, ताकि ये जो है ना रोटी कपड़ा मकान की जो डिमांड है ना वो ना करें। बाकी हालात अगर हम पाकिस्तान के देखें तो कितने ज़्यादा ख़राब हैं इस समय। इनको सबसे ज़्यादा आटे की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, तो वो तो इनको नहीं मिल रही हैं। लेकिन इनके जो सपने हैं वो ये हैं कि ये हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।